इस्लाम धर्म के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब का जन्मदिन नीमच में बड़ी शान शौकत से मनाया गया। मुस्लिम जनों ने खुशी का इजहार करते हुए चल समारोह शहर के प्रमुख मार्गों से निकाला, जिसमें सीमित संख्या में मुस्लिम समाज जन शामिल हुए। इस दौरान अमन, शांति और भाईचारे का पैगाम समाज जनों ने जुलूस के माध्यम से दिया। जुलूस में मुस्लिम जनों द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब की शान में नातिया कलाम पेश किए गए। वहीं हाथों में परचम लिए समाज जन जलसे में शामिल हुए और हजरत मोहम्मद के यौम विलादत की खुशियां मनाई। ईद मिलाद के मौके पर अल सुबह करीब 5:15 बजे कैंट स्थित जामा मस्जिद में शहर काजी सद्दाम हुसैन अत्तारी ने परचम कुशाई की रस्म को अंजाम दिया। शहर काजी ने बताया कि इस मौके पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें सुबह बहारा का कार्यक्रम मस्जिद में आयोजित किया गया। साथ ही आज करीब 2 बरस बाद जुलूस निकाला गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस दिन लोग ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं और लंगर का आयोजन भी किया जाता है। इस वक्त हमारे साथ इस मुबारक मौके पर चर्चा के लिए मौजूद हैं नीमच के शहर काजी सद्दाम हुसैन अत्तारी साहब। आइए हम इनसे जानते हैं किस तरह के आयोजन होते हैं और हज़रत मोहम्मद का ये यौम पैदाइश किस तरीके से मनाया जा रहा है। द लाइव एक्सप्रेस काजी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हज़रत मोहम्मद का यौम विलादत है, इस मौके पर किस तरह के आयोजन आपके द्वारा किए जा रहे हैं या मुस्लिम समाज के द्वारा किस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं सभी शहरवासियों, देशवासियों को ईदों की ईद मिलादुन नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज का ये बहुत ही मुबारक दिन और मुस्लिम कौम के लिए सबसे बड़ा दिन है। इससे बड़ा दिन कोई भी नहीं, क्योंकि इसी दिन के सदक़े में रब्बे कायनात ने सारी कायनात को पैदा फरमाया। आज ही के दिन आक़ाए करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जलवागर हुए। तो इस दिन में कई तरह के आयोजन किए जाते हैं, जैसा कि सबसे ख़ास जो प्रोग्राम होता है वो सुबह बहारा का। जिस वक्त आपकी इस दुनिया में जलवागरी हुई तो वो प्रोग्राम सुबह 3 बजे से तकरीबन और 6 बजे तक जामा मस्जिद कैंट में चला, वो हुआ। उसके बाद आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल के बाद जो है जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी गाइड के तहत निकाला गया। सबसे बड़ी खुशी इस चीज़ की हुई दिल को। तो ये इस तरह के आयोजन जो है किए जाते हैं आज के इस दिन में। हज़रत मोहम्मद की ज़िंदगी एक पूरे दुनिया के लिए मिसाल कायम हुई है। आप क्या संदेश देना चाहेंगे आवाम को? आज जिस तरह के हालात हैं हमारे पेश नज़र, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जी, जैसा कि हमारे आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें तरीक़े ज़िंदगी अता किया, तो हमें चाहिए कि हम उनकी तरीक़े ज़िंदगी को अपनाएं। अपनों से भी और गैरों से भी हम मोहब्बत के साथ पेश आएँ, अपने अखलाक को पेश करें जो इस्लाम अखलाक सिखाता है। अखलाक मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हम जो है सबके सामने पेश करें, तो इसका जो है फ़ायदा होगा। इससे मोहब्बत की फ़ज़ा कायम होगी और आपस में भाईचारा कायम होगा। यही मैं संदेश सभी को देना चाहूँगा। हमारे साथ मौलाना नियाज़ निज़ामी भी मौजूद हैं। आइए हम इनसे ये जानते हैं कि ये क्या हज़रत मोहम्मद की ज़िंदगी का सबसे हसीन पहलू यहाँ बताना चाहेंगे, आवाम को उसके हवाले से संदेश देना चाहेंगे। आज का ये मुबारक दिन जिनका हम जन्मदिन यानी यौम पैदाइश मना रहे हैं, उनका सबसे हसीन और बहुत बड़ा और मोटा जो संदेश है जिसको सभी जानते हैं, और आज फिर मैं इसको याद दिलाना चाहता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रास्ते से गुजरते थे, एक बुढ़िया ऊपर रहा करती थी। जब नबी उस रास्ते से गुजरते थे तो वो बुढ़िया उनके ऊपर कचरा कूड़ा डाला करती थी। लेकिन कुछ टाइम के बाद देखा कि उस बूढ़ी ने जब कचरा नहीं डाला तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर पे तशरीफ़ ले गए और कहा कि वो बुढ़िया जो हम डेली कचरा फेंकती थी आज वो कहाँ हो गई, उसको कोई तकलीफ़ तो नहीं, उसको कोई बीमारी तो नहीं। तो उसकी पूछने के लिए गए और जाके जिसकी इयादत के लिए गए तो बुढ़िया ने देखा जिस शख्स के ऊपर डेली में कचरा फेंकती हूँ आज वो मेरी पूछ करने के लिए आया, ये कितनी बड़ी बात है। तो ये संदेश दिया कि अगर दुश्मन चाहे कैसे ही हो अपने अखलाक पेश करना चाहिए, सभी से मोहब्बत से रहना चाहिए। ये हमें बहुत बड़ा पैगाम आज के दिन मिलता है। मौलाना नियाज़ निज़ामी ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि इंसान को हमेशा अपना स्वभाव अच्छा रखना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ मौलाना अबरार साहब भी मौजूद हैं। आइए उनसे भी कुछ चर्चा कर लेते हैं इस हवाले से। आज जो जश्न मनाया जा रहा है किस तरह का जश्न है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आज का जो दिन है जिसको हम ईद मिलादुन नबी के नाम से मनाते हैं, याद करते हैं,
हकीकत तो ये है कि ये तमाम जो त्यौहार होते हैं वो त्यौहार इसी दिन का सदका है। अगर ये दिन ना होता, आपकी पैदाइश ना होती, तो शायद कि इस दुनिया को वजूद नहीं मिलता। तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि इसको ईदों की ईद कहा जाता है, जश्न ईद मिलादुन नबी। आज के वक्त, आज के दिन हमारे आका रसूल दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और हमें सही तरीके से ज़िंदगी जीने का सलीका हमें दिया, अच्छी ज़िंदगी जीने का हमें तरीका बताया। और हम जो भी अच्छे अखलाक से पेश आते हैं, हम किसी के साथ में कोई अच्छाइयाँ करते हैं या किसी परेशान हाल की परेशानी दूर करते हैं, तो ये कोई हम अपनी मर्ज़ी से नहीं करते, बल्कि ये वही जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम था, उनका फरमान था। तो उसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगियों को गुजारते हैं। ये पैगाम देना है। ये थे हमारे साथ मौलाना अबरार साहब और नीमच के आलिम हजरात, जिन्होंने हज़रत मोहम्मद की ज़िंदगी पर रोशनी डाली। द लाइव एक्सप्रेस के लिए मेरे सहयोगी मोइन शेख के साथ में आलम तो। वहीं ज़िला मुस्लिम इंतज़ामिया के सदर गुलाम रसूल पठान ने कहा कि ये पर्व विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज हज़रत मोहम्मद की यौम पैदाइश का दिन है। ये त्यौहार अन्य सभी त्योहारों से महत्वपूर्ण है। इस दौरान सीमित संख्या, सीमित समय और शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकाला गया है। इस मौके पर जावेद दुर्रानी, मुफ्ती तौसीफ सिद्दीकी, जावेद खान, अनवर सेक्रेटरी, इकबाल सेक्रेटरी, सईद चौधरी काले, हारून रशीद कुरैशी, इकबाल कुरैशी, मौलाना नियाज निज़ामी, नदीम अख्तर कुरैशी, रज़्ज़ाक चौधरी, इलियास कुरैशी, नाहर पहलवान सहित अन्य समाजजन और धर्मगुरु मौजूद थे। द लाइव एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आलम तौकीर। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद का जन्म दिवस मुस्लिम समुदाय हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और यहां पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे मुस्लिम समाजजन मौजूद हैं। हम ज़िला मुस्लिम इंतज़ामिया के सदर गुलाम रसूल पठान साहब से पहले चर्चा करेंगे कि किस तरह के आयोजन आज मुस्लिम समाज द्वारा किए गए हैं। जी पठान साहब, आपका द लाइव एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है और आपको द लाइव एक्सप्रेस परिवार की जानिब से ईद मिलाद की बहुत बहुत मुबारकबाद। किस तरीके से यहाँ पर आयोजन हुआ है? आज जिला मुस्लिम इंतजामिया कमेटी और दीगर अन्य कमेटी, जिला मिल्लत इस्लाम वगैरह जितनी भी कमेटी हैं जो इसको ऑर्गेनाइज करती हैं, और ख़ास करके हमारे अनवर भाई ने आज इसके अंदर बड़ी अहम भूमिका निभाई है, अनवर भाई सेक्रेटरी ने। और इस जलसे को हम लोग कामयाब से, जो प्रशासन से हमारी एक फॉर्मली कटसी में एक चर्चा हुई थी, उस चर्चा के मुताबिक हमने पूरे तरीके से जुलूस को शांतिपूर्ण तरीके से मनाया है और मुख्य मार्गों से होते हुए हम लोग यहाँ पे आके समापन किया है। और इसको वैसे भी हमारे पूरे दुनिया के उलमा इकराम ने इस ईद मिलादुन नबी के जलसे को इस साल पीस डे के रूप में मनाने का ऐलान किया था, इसलिए हमने पूरे पीसफुल तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से इस जलसे का हमने आगाज़ किया और आगाज़ करने के बाद में यहाँ पे हमने इसकी खात्मा भी किया, जलसे को हमने समापन भी कर दिया। किस तरह के और अन्य आयोजन किए जाएंगे इस मौके? अभी इसके अंदर फल फ्रूट बांटने के लिए हमारी कमेटी जाएगी, सिविल हॉस्पिटल जाएगी, वहाँ पे एक और वो है विकलांगों की एक संस्था है, उसमें भी जाएगी, अस्पताल में जाएगी, और भी 2-3 जगह कार्यक्रम है हमारे, उसके लिए आपको सूचना दे दी जाएगी अलग से। हज़रत मोहम्मद के जन्म दिवस के मौके पर आप क्या संदेश आवाम को देना चाहेंगे, पूरे हिंदुस्तान की आवाम को? पूरे हिंदुस्तान की आवाम को हमारा संदेश है, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलें, तरक्की आपके कदम ऑटोमेटिक चूमेगी। हमारे साथ यहाँ पर अनवर सेक्रेटरी साहब भी मौजूद हैं। आइए हम इनसे चर्चा करते हैं। समाज सेवी हैं। पूरे मुस्लिम समुदाय को द लाइव एक्सप्रेस परिवार की ओर से ईद मिलाद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए हम इनसे चर्चा करते हैं। जी अनवर भाई, आपका द लाइव एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज ईद मिलाद का मौका है, क्या संदेश आप आवाम को देंगे? इसमें सबसे पहले तो आवाम को ईद की मुबारकबाद, और आवाम का संदेश ये है कि इस आवाम के हम शुक्रगुजार हैं, ख़ास तौर से इंतजामिया कमेटी भाई गुलाम हुसैन पठान वकील साहब, अंजुमन मिल्लत इस्लाम भाई ओबरी, मेरे मामा ओबरी, इकबाल भाई पठान, जामा मस्जिद की कमेटी, इकबाल भाई सेक्रेटरी, सदर अब्दुल जलील अब्बा साहब, तमाम के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने मुसलमानों की सरपरस्ती करके सहयोग दिया, और जो मुसलमानों ने इसको शांतिपूर्ण तरीके से इस जुलूस को निकाला, मुसलमानों की बात रही, यौम पैदाइश को सही तरीके से मनाया, इसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। और यही संदेश देते हैं कि आइंदा जो भी त्यौहार हो, जैसे भी हो, डिसिप्लिन, एकता, मोहब्बत के साथ मनाएं, यही हमारा संदेश है और यही है। आज मुस्लिम समुदाय ने एक मिसाल कायम की है। विद इन द टाइम आप लोग यहाँ वापस पहुँचे हैं,
कुछ जो कमिटमेंट थी उसके मुताबिक, आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय सबसे पहले उनके मुसलमानों को देना चाहिए, क्योंकि मुसलमान हमारी एक जान है और उनके साथ हमें खंबे हैं। ठीक है, हम खंबे खड़े हैं, बिल्डिंग पूरी वो है हमारी। मुसलमानों ने हम सरपरस्ती में गुलाम हुसैन भाई पठान, ओबरी मामा, हमारी कमेटी जो भी हैं, सबकी सरपरस्ती में जो जुलूस निकला, उन मुसलमानों के बहुत शुक्रगुजार है जिन्होंने टाइम पे यहाँ ला के जुलूस को पहुँचाया, हमारी बात रखी। पुलिस ने जो टाइम दिया हम उसके आभारी हैं, बहुत बहुत आभारी हैं। पत्रकारों का आभारी हैं, आप लोगों ने भी टाइम दिया और हमारे जुलूस में जो सहयोग करा, आप पत्रकारों के हम शुक्रगुजार हैं। और हिंदुस्तान के लिए हम दुआ करते हैं कि आज सरकार का यौम पैदाइश है, इस यौम पैदाइश के सदके, इसके तुफेल अल्लाह ताला हिंदुस्तान से इस बीमारी को रफे दफे करे और हिंदुस्तान में अमन और चैन रहे, यही हमारी दुआ है और यही संदेश। हमारे साथ कई अन्य लोग और मौजूद हैं, हम इनसे भी चर्चा करते हैं किस तरीके से ईद मिलाद के मौके पर आयोजन किया जा रहा है। जी आइए, इलियास कुरैशी साहब से हम चर्चा करेंगे। बस बोल ही दिया सदर साहब ने। वैसे आज जो पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन बड़े शान और शौकत से मनाया गया,